बोल कर देखता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे कि कितना समझ में आया। सबसे पहले जैसे लिखो y इज इक्वल टू, आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, कोस यहाँ पे लिख लो तुम 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू, चलो ये मैं ही करवा रहा हूँ, पहले देख लो एक दो, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। y इज इक्वल टू कोस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो जब वो डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे तो यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, कोस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया। अब दिस इज इक्वल टू, अब ये डी बाई डी एक्स सबसे पहले कोस पे लगेगा। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, जो भी एंगल में है वो एज इट इज 2x प्लस एक्स। फिर डेरिवेटिव किसका होगा, जो एंगल के अंदर था। अगर x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब x नहीं है तो उसका करना पड़ेगा। क्या है ये, 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दो फंक्शन है, सम है तो बीच में, तो यानी कि दोनों का अलग अलग बड़ी ब्रैकेट बना लिया करो ये थोड़ी, ताकि ये पता चले कि ये पूरा का पूरा फैक्टर इसके मल्टीप्लाई में है। नहीं तो ऐसा लगेगा फर्स्ट मल्टीप्लाई में, सेकंड एक टर्म अलग से सम में, डी बाई डी एक्स किसका, 2x का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, डेरिवेटिव एक्स की, बी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव 2x का और डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का। तो फिर दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले का, दो तो बाहर जाएगा और डेरिवेटिव किसका बच जाएगा, x का। इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, दो आगे आएगी, पावर दो में से एक ये आएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, याद रखो एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हाँ, तो ये एक्स का 1 है और बताया भी था कैसे आता है ये 1, तो 2 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। चलो लिख देता हूँ, प्लस ये 2x की पावर 1 होगी, ठीक है। यानी कि आंसर ये आ गया, ये 2 प्लस 2x है। चाहो तो इसको आगे लिख लो, यहाँ 2 प्लस 2x और साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में अब तुम ध्यान से देखो ना, जब तुम्हें थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, फिर तुम डायरेक्ट ये कर दिया करोगे, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर अंदर वाले का 2x का डेरिवेटिव 2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वो लेकिन धीरे धीरे आएगा जब तुम बार बार कर लोगे, ठीक है। तो ये समझ में आना, सबसे पहले कोस एंगल वगैरह का होगा, फिर जो भी अंदर में है उसका करना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन लिखो तुम, ये y इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे मैंने दे दिया कोस x। इसको ट्राई करो, इसका फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालना है इसका, ठीक है। साइन और ब्रैकेट में है कोस x, निकालो। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। 1 मिनट के लिए ना मन में इसको z सोच लिया करो, माइंड में इसको z सोच लो, यानी कि तुम्हें साइन कोस x का नहीं, सपोज करो अरफ में सोच लिया करो, साइन z का डेरिवेटिव करने को दिया है। साइन z का करना होता तो डेरिवेटिव क्या आता, कोस z, लेकिन फिर ये जो z सोचा करना तो z का भी पड़ेगा ना, फिर z का भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका, z का। तो यहाँ पे वही डेरिवेटिव साइन का तो क्या गया कोस, और z आना है, z की वैल्यू कौन ले रहा है यहाँ पे, कोस x, तो ये पूरा का पूरा आएगा। फिर डेरिवेटिव किसका आया है, डी बाई डी एक्स किसका, कोस x का, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसका, कोस x का। तो फिर ये किसके इक्वल आएगा, कोस इनटू में ये कोस x, तो एज इट इज डेरिवेटिव किसका,
कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये माइनस में साइन एक्स, तो ये आंसर आएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे करना है। कोई डाउट यहाँ तक? चलो एक और क्वेश्चन लिखो, आसान सा देता हूँ पहले। y इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे सोचो 2x गिवन है जस्ट, y इज इक्वल टू साइन 2x। इसका डेरिवेटिव करो, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका करना है तुम्हें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की पावर 3 का करना है ना। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, d बाई डी एक्स, किसका, जो भी सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अभी तक कुछ नहीं किया, दोनों साइड d बाई डी एक्स अप्लाई किया बस, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर रूल में, पावर आगे आएगी, x प्लस 2 की पावर 1 है, कम हो जाएगी है ना, 2 हो जाएगी, और फिर डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले का। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच के देखो। तुम कभी यहाँ 2 कर देते हो, फिर भी इसके बाहर डी बाई डी एक्स लगा देते हो, कभी डायरेक्ट ही अलग अलग कर लेते हो। रूल तो यही था ना, कल कितने क्वेश्चन करवाए थे ऐसे ऐसे, ये 2x प्लस 7 की पावर 10 के, है कि नहीं। क्या होता, 10 आगे आता था, 2x प्लस 7 की पावर 9 होता था, और डेरिवेटिव किसका होता था, अंदर वाले का। ऐसे ही तो करवाए थे ना ये क्वेश्चन सारे, समझ में आया ना। तो अब इसका डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते क्या तुम, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का 3x प्लस 2 की पावर 2, अब डी बाई डी एक्स एक्स का प्लस डी बाई डी एक्स 2 का, ठीक है। तो दिस इज 3x प्लस 2 का स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स का क्या आएगा 1, 2 का, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 2 का। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट? तुम पहले तो इसी का करके दिखाओ, लो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 की पावर 3 ले लो, चलो 3x प्लस 4 की पावर 3 का डेरिवेटिव करो, फाइंड करो dy बाई डी एक्स। करो, प्रैक्टिस करो इनकी, मुझे पता है इनमें टाइम लगेगा। एक बार सीख गए ना तुम लोगों को, इनमें तो था ही कुछ नहीं, इसमें तो हम पता नहीं वैसे ही कंफ्यूज थे। इनको सोचो ध्यान से, हर बार एक लॉजिकल वे में जाया करो कि कर क्या रहे हैं, होना क्या चाहिए, कुछ भी तुक्का नहीं मारना है। ना समझ में आए तो पूछ लो वहीं पे रोक के कि आगे क्या करें गलत करने के बजाय। अब इसका क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालो इसका। अच्छा आगे यहाँ से आगे एक बार फिर से चेक कर, ठीक है, करके देख। हाँ देख समीक्षा क्या करना था इसने, आठ तो हमने क्या करना था, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वेयर का। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होया करे, एक्स का होया करे एक, तो एक्स स्क्वेयर का क्या होया करे, आगे आओगी, ठीक है, और पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होया करे, 2x, और तना एक्स कर रखा है नहीं शायद, समझ में आई बात है। तो फिर अगर यो क्वेश्चन में तारा सिर्फ नू दे देंदा नहीं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दे देंदा, और फिर कंदा डी बाई डी एक्स निकालो, फिर तो हम जब सही निकाल दो 2x आओगा, है कि नहीं। तो फिर आड़ा भी तो वही सोचा करो ना माइंड में। अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स की जगह अगर तुम्हें सिर्फ ये क्वेश्चन दे देता, मैं करके दिखाओ एक बार, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, निकालना इसका डी वाई बाई डी एक्स।
निकाल लो एक बार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का निकालो डी बाई डी एक्स, निकालना डेरिवेटिव इसका। फिर देख 2x की पावर 1 आया, तो x की पावर 1 के 1 होया करेंगे, x से नहीं रहोगा ये तो, x की पावर 1 के होया करे, x से तो होया करे, x की पावर 0 होंदा तो 1 बन जाता, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होया करे, बाकी तो जो पावर है उतनी ये पावर रहेगी, 1 है तो बस 10 ऊपर 1 नहीं लिखोगे, तो क्या आया 2x। और आड़े तू जब डेरिवेटिव करे थे इसको, जब यहाँ पे तूने डेरिवेटिव स्टार्ट कराया था, देखिए यहाँ पे ये तो तूने 2x सही लिख दिया, जब यहाँ पे तू करने गई तो यहाँ पे तूने 3 बार काट के डी बाई डी एक्स, फिर से 2x का आगे डी बाई डी एक्स लगा दिया, डी बाई डी एक्स तो पूरा एक्स स्क्वेयर का आगे लगना है ना, 2x तो डेरिवेटिव ये अप्लाई होने के बाद 2x मिलना है, समझ में आना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आड़े तक तो हम बिल्कुल सही लेके आए, फिर आड़ा के पता नहीं क्यों कन्फ्यूज हो गए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर का, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे एक्स की पावर 1 कम, बस काम ख़त्म, और उस एक्स का तो 1 होना ही है, ठीक है, इसका तो 1 होया अगर एक्स का, तो इसका भी मन दिखा था, मुँह गलती से आड़ा 1 1 लिख दिया था हमने, एक्चुअल में पता नहीं चल रहा कि ये 1 किसका 1 आना है किसका नहीं, एक्स का 1 आता है, और उसका रीज़न यही है, 1 आगे लेके आओगे ना, एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी कि एक्स की पावर 0 बन जाएगी, आगे भी 1 और x की पावर 0, वो भी क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 इसलिए 1 आता है वो, समझ गया। एक बार और करो इस टाइप का कोई और क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ये ना आ करके यहाँ पे पहली बात तो ये नहीं आएगा, फिर जब डेरिवेटिव करके ही 2x आ गया तो ये आ गया, और ये तो यानी कि ये क्या आ गया, 3 दूनी 4x नहीं, x का 1, ये आंसर आ गया बस, जस्ट 3 ये और ये 6x प्लस, समझ में आना, तो ये आंसर है, ठीक है। और लिखो y इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस एक्स की 2 की पावर 4 करो, फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स, निकाल लो इसका। यहाँ तक सही है, ये भी आ गया यहाँ तक, x की 3 का फिर डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे मिस्टेक स्टार्ट हुई, क्या मिस्टेक स्टार्ट हुई, जब ये d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 पे लगेगा तो क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, 3 तो आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम, बस फिर से d बाई डी एक्स क्यों लिखना, ये तो जस्ट हो गया, समझाए बात, फिर से d बाई डी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे x की 2 का भी ऐसे होगा, जस्ट 2 आके और 1 पावर कम। अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आया तो तुम इसको ये 2 क्वेश्चन सोल्व करके देख लो अलग से, y इक्वल टू एक्स की 3 और y इज इक्वल टू एक्स की 2, फिर करके देखो यही आना चाहिए कि ये जो तुमने किया है ये आएगा क्या, करके देखो इसका डी वाई बाई डी एक्स, प्रैक्टिस हो जाए, शायद तुम सीख ही जाओ। y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लिख लो यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 2x प्लस x की पावर 7 सारे की पावर 5,
ठीक है। y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स की पावर 7 सारे की पावर 5, ठीक है। फाइंड करना है इसका भी dy बाई डी एक्स, करो फाइंड। तो क्या किया, या क्या आ गया, ये पावर कम हो गई, ये ऐसे ऐसे सही है बिल्कुल, ठीक है ठीक है ओके। तो 5 आगे आया, इसकी पावर 1 कम हो गए 4, फिर इस अंदर वाले का 2x का अलग, x की 7 का अलग, फिर यहाँ पे 2, ये देख 2 बाहर, इसका 7x की 6 तो बन गया। अब ये 2 बाहर जाएगा तो डेरिवेटिव किसका बचना था, वो क्या होगा डी बाई डी एक्स, एक्स का तना डी बाई डी एक्स क्या तने लिखा फिर अड़ा, जब बेरा है तने डी बाई डी एक्स आना था उरे, तो वो लिखा क्या तने यो, चलो ठीक है 7x की पावर 6 आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स का ओवर, तो जब जाके ये 1 बना नहीं है कि नहीं, नोटेशन गलत नहीं करनी, यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। तो बस ये आ गया आंसर। यानी कि अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन समझ में आए हैं, है कि नहीं। इस क्वेश्चन के बाद कर सकते हो ना अब इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा तुम्हें घर से करने के लिए, वो तुमने करने हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो पाए इन क्वेश्चंस को रिगार्डिंग। सबसे पहले लो y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 5, ये है y, ठीक है फर्स्ट। सेकंड में क्या है, y इज इक्वल टू, ये साइन के साथ है 2x की 3 प्लस 4x की पावर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद y इज इक्वल टू, यही चीज़ कोस के साथ भी है, ठीक है। तुमने ये भी करना है 2x की 3 प्लस 4x की 5 का। एक्चुअल में ये सारे ना साइन कोस टेंजेंट कोट सब के साथ लिख लेना, कोसिकेंट सीकेंट, और ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग एक है क्वेश्चन नंबर 4 कह लो, y इज इक्वल टू ये 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 5 की पावर 10। एक क्वेश्चन करना है, ये समझ में आया। एक तो साइन कोस वाले 6 क्वेश्चन बन जाएंगे ये, ठीक है। एक ये 7, एक ये 8, ठीक है। एक है क्वेश्चन नंबर बन सकता है यहाँ से 4 5 कहूँ तो मैं, अगर y इज इक्वल टू मैं चाहूँ तो ऐसे भी दे सकता हूँ, साइन ब्रैकेट में फिर मैं ये पूरा y ले लो 2x की 3 प्लस 4x की पावर 5 की पावर 10, ठीक है। अब एक्चुअल में देखो, मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, और इसमें सारे क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो जाएंगे अगर लास्ट करना तुम्हें आ गया तो। क्या करना है, दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स, किसके इक्वल आएगा ये, डी बाई डी एक्स साइन 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 5 की पावर, डी बाई डी एक्स किस पर लगेगा, साइन पे, के बना देगा कोस, और जो अंदर है वो पूरा का पूरा लिख दो 2x की 3 प्लस 4x की 5 की पावर 10। फिर डेरिवेटिव किसका होया करे, अंदर आड़ा का, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका होएगा 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 5 की पावर 10 का। समझ में आया, यहाँ तक समझ आया। अब ध्यान से देखो, ये जो है ना एक्चुअल में जो ये हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता, डी वाई बाई डी एक्स इसमें फोर्थ में निकालता, ये किसके इक्वल आता, डी बाई डी एक्स किसका 2x की 3 प्लस 4x की 5 की पावर 10। यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना
सेम है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन फोर्थ वाला अगर तुमने सोल्व कर रखा है ना, तो जो आंसर इसका आया था वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट हो सकता है ना। समझ में आई ना बात। तो लेकिन अगर इसको करना हो या इसको करना, दोनों सेम ही तो है। ये तो साथ के साथ एज इट इज चलता रहेगा। अब करना है इसका। अब ये सबसे पहले ये नहीं है कि अलग अलग चले जाओगे, उससे पहले पावर भी है इसकी 10, तो क्या होएगा 10 आगे आएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी की पावर 9, और फिर डी बाई डी एक्स किसका, ठीक है। तो फिर डेरिवेटिव इसका हो जाएगा। समझ में आना। तो अब उसके बाद ये तो सेम चलता रहेगा, ये जो आया ये भी सेम चलता रहेगा। अब डेरिवेटिव इसका बच गया। अब इसका डेरिवेटिव करना एक्चुअल में जो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था ना, सेम है। यहाँ से तुम देखोगे डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स किसका 2x की 3 प्लस 4x की। अब या तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लो या इसको आगे सोल्व कर लो, सेम ही जो चीज़ है। समझ में आना। अब इसका कैसे होगा, दोनों का अलग अलग, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका प्लस डी बाई डी एक्स किसका। तो फिर ये दोनों सेम चीज़ें हैं। डी बाई डी एक्स 2x की 3 में क्या होगा 2, आगे नहीं बाहर जाएगा, आगे आने में और उसमें फ़र्क है। डी बाई डी एक्स किसका बचेगा, यहाँ पे 4 बाहर, डी बाई डी एक्स किसका। फिर ये तो सेम चल ही रहा था जो भी था, तो ये 2, फिर अब x की 3 का बस। अब आगे तो करना नहीं किसी का। 4 5x की, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल आंसर लिखूँ ना, तो वो क्या आएगा, वो स्टार्टिंग में जो कोस आया था, कोस ब्रैकेट में ये 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 5 की पावर 10 ब्रैकेट, और फिर एक यू आ रहा था 10 2x की पावर 3 प्लस 4x की 5 की पावर 9, और फिर एक ये आया अभी 2 दिया 6x के प्लस, तो ये हो गया। समझ आया ना। जब तक लास्ट तक ना पहुंच जाओ ना, क्वेश्चन चलता रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना, जैसे जो ये 5th मैंने कराया, तो इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना ना, कोई ऐसे दे सकता है तुम्हें y इज इक्वल टू कोस, और फिर भीतर दे दे क्या साइन, और साइन के अंदर जो भी ये था पूरा का पूरा 2x की 3 प्लस 4x की 5, और इसकी पावर कितनी थी, इसकी 10 थी, और ये एक ब्रैकेट बंद, और ये पूरा। अब ये क्वेश्चन दे दे जैसे कि इसको करो, तो कंफ्यूज नहीं होना, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, बस रूल से मत भटको। डी बाई डी एक्स जो भी राइट साइड में है कोस, ब्रैकेट में साइन, ब्रैकेट में 2x की 3 प्लस 4x की, और ये अब कोस का डेरिवेटिव है ना, और जो भी है पूरा का पूरा लिख दो, साइन 2x की 3 प्लस 4x की 5 की पावर 10 ये। और अब डी बाई डी एक्स किसका आएगा, इस अंदर वाले का पूरे के पूरे का, है ना, इस अंदर वाले का साइन ब्रैकेट में 2x की 3 प्लस 4x की 5 की पावर 10 ये। अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव सोल्व करना, जो हमने इसका किया था वही तो है, उसी के आगे तो जस्ट डी बाई डी एक्स है। तो ये जो पूरा का पूरा आंसर आ था ये और साथ में अटैच आ जाएगा। यानी कि कितनी ही मुश्किल क्वेश्चन बना लो, बस रूल से मत भटको। किसी की पावर है तो पहले पावर रूल लगा लो, साइन कोस है तो पहले साइन कोस को अप्लाई कर लो, फिर अंदर अंदर करते जाओ। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये कर लेना अपने। y इज इक्वल टू, मैं कुछ भी बना के दे देता हूँ, x प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। सेकंड
वाई इज इक्वल टू, ये साइन के साथ में ये पावर होनी चाहिए x प्लस 2 की पावर 3, कोस के साथ भी, टेंजेंट के साथ भी, सब के साथ, ये 6 के साथ। उसके बाद है y इज इक्वल टू, ये हो गई, और किसके साथ है, साइन और फिर ब्रैकेट में कोस और फिर ब्रैकेट में ये x प्लस 2 की पावर 3, ऐसे ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा करना, साइन की जगह बदलते रहना, कोस टेंजेंट कोट ये सारे लिख लेना, तो यही क्वेश्चन कर लेना, बस बाहर वाले को जस्ट कोस कर लेना, या अंदर वाले को भी कभी कभी बदल सकते हो, कभी इसको टेंजेंट लिख लेना, है कि नहीं, तुम कर करके देख लेना अलग अलग चीज़, फिर मैं आंसर वेरीफाई कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर ये एक्सरसाइज आ गई ना तो समझ लो ये पूरा चैप्टर ही आ गया, जिसमें 5-10 जितनी भी एक्सरसाइज बची है ना, एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है अगला बाकी सारी एक्सरसाइज। तो तुम्हें बस ये आना चाहिए, बाकी सब में तो फार्मूले हैं, वो फार्मूला मैं एक बार बताऊंगा, अगर तुम्हें ये आता है तो कुछ है ही नहीं आगे, समझ आई बात। तो जस्ट मेन ये है कि ये सिंपल जो क्वेश्चन है ये करने आने चाहिए, अगर ये नहीं आए ना फिर प्रॉब्लम रहेगी, समझ आई बात। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, बाकी कल करें।